मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और हफ्ते की शुरुआत काफ़ी बड़ा दिन अमेरिकन क्यूज हैं बहुत सारे, उनको हमको डाइजेस्ट करना है। ये हफ्ता बहुत ही डेटा ड्रिवन है, दुनिया भर में बहुत सारे डेटा आएंगे, हमारी जीडीपी का नंबर भी आएगा, उसको डाइजेस्ट करना है। और सबसे बड़ी खबर जिस पर आज इंडियन मार्केट को रेट करना है वो रिलायंस की एजीएम 46th एजीएम है। उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट, जियो फाइनेंस के, 5G के, न्यू एनर्जी के, मतलब नंबर ऑफ अनाउंसमेंट्स आप सुनेंगे तो बाजार उसका भी इंतजार करेगा। 2 बजे से एजीएम की स्पीच शुरू हो जाएगी। तो इन सारे क्यूज से पहले यानी 2 बजे से पहले कैसे ट्रेड आपको बनाना है, इसी पे होगा मुनाफे की तैयारी। गुड मॉर्निंग अनुज। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल, और काफ़ी अहम वीक है मार्केट्स के लिए। और अगर आप देखें तो आज रिलायंस की 46th एजीएम है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी जो आपकी फोकस होगा, सबसे बड़ा इसी पर होगा। उससे पहले भले ही आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें, क्योंकि जनरली एजीएम में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है और एक बार एजीएम शुरू होने के बाद अप डाउन स्टॉक करता है और उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट काफ़ी आएगा निफ्टी के ऊपर। एफएनओ की एक्सपायरी है इस हफ्ते, ये एक बहुत बड़ा क्यू है हमारे लिए ऑब्वियसली। और निफ्टी ने सीरीज़ का नया लो बनाया था फ्राइडे को, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए कि मोमेंटम जो है इस समय बेयर्स के साथ है। एटलीस्ट इस सीरीज़ में मोमेंटम बेयर्स के साथ है। मार्केट का टेक्सचर जो है वो काफ़ी वीक है। बस 1-2 अच्छी चीज़ें इस समय जो सुबह आज मार्केट को मिल रही हैं। पहली बात, जैक्सन होल जिसकी मार्केट इतनी चिंता कर रहा था, अब उसको आप भले ही हेडलाइन मैनेजमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक मार्केट ने ये मान लिया कि फेड चेयरमैन ने इंडिकेट किया है कि एटलीस्ट सितंबर में रेट हाइक नहीं होगी। एक रेट हाइक बाकी है भले, लेकिन सितंबर में ना हो, वो सितंबर में पॉज के इंडिकेशन मिले हैं। और क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फियर में गया था इस इवेंट में, इसके लिए एक रिलीफ रैली ग्लोबल मार्केट्स में मिली। आपको यूएस मार्केट में रिलीफ रैली मिली, आपको एशियन मार्केट्स में आज सुबह सुबह एक रिलीफ रैली मिल रही है, ये एक पॉजिटिव है। और ऑब्वियसली एशियन मार्केट्स में एक और तड़का चीन का जुड़ा है, क्योंकि वहां पर चीन ने अपनी मार्केट्स के लिए वो अपने टैक्स कम करके और बाकी 2-3 चीजें अनाउंस की हैं, तो चाइनीज मार्केट 3 से 5% ऊपर है। तो मेरे ख्याल से आज एक आपके लिए एक शायद क्लीन प्ले मिल सकता है मेटल्स पर, और कुछ नहीं तो सिर्फ चाइना फैक्टर के लिए मेटल्स, इस तरीके के स्टॉक्स पर अगर आप फोकस कर लेंगे तो वो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। इंडियन मार्केट्स का टेक्सचर लेकिन काफ़ी वीक है, काफ़ी वीक टेक्सचर है, और टेक्सचर मार्केट का बहुत क्लियर है, सेल ऑन रैली। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि सेल ऑन रैली जरूरी नहीं कि इंटरडे में प्ले आउट हो, लेकिन पोजिशनली सेल ऑन रैली प्ले आउट हो रहा है, जो मैं जब शो की शुरुआत करूंगा तो बताऊंगा। और एक बात, फ्राइडे को पहले इंडिकेशंस मिले ब्रॉडर मार्केट यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन का। ये स्पेस जो अब तक अछूती थी करेक्शन से, रोज नया हाई बना रही थी, फ्राइडे को फर्स्ट साइन मिले कि यहां भी शायद प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो रही है, तो यहां पर भी नजर आएगी। और वो दिक्कत थी, फ्राइडे की स्क्रीन में अच्छा खासा मुनाफा वसूली चौतरफा नजर आ रही थी। ऐसे में अब क्या अप्रोच रखें? ये पॉवेल साहब ने क्या कहा व्योमिंग में, क्या उनकी स्पीच थी? यूएस मार्केट्स क्यों तेजी कर रहे थे? हमारे मार्केट्स लगातार 5 हफ्ते से जो गिर रहे हैं, उसके बाद अब कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है एक्सपायरी वीक में, इन सब पे डिटेल में आऊंगा। शुरुआत कर देते हैं इस वक्त इस शो की, मुनाफे की तैयारी की, सोमवार की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ये है मुनाफे की तैयारी, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।